आप देता हूं जनाब मोहम्मद अली साहब साहब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसलेटर सीएम प्रोफेसर जनाब मोहम्मद अली स्टेज पे बैठे हुए हमारे कायदे लाहौर चैम्बर मियां अब्दुल्ला शाह साहब, एसडीपी खालिद उस्मान साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाह नज़ीर साहब, आपके हमारे पूरे पाकिस्तान के ट्रेडर में कायद जनाब अंजम निसार साहब, हमारे नौजवान जिसने बहुत जल्द अपना लोहा मनवाया जनाब अली हसन साहब, और हमारे चेयरमैन प्यार जो कि सबसे यंग है इस हाल में जनाब फहीम सहगल साहब। बुराई नहीं है तो तसल्ली रखे। आज जनाब अब्दुल्ला शाह साहब ने अपने इलेक्शन की जीतने के बाद पहला फंक्शन रखा और बड़े सिलेक्टेड बड़े ही प्यारे लोग बुलाए, वरना जैसे अली हसन साहब ने कहा है, अगर आज भी चाहें हम अलायंस का फंक्शन करना तो 2-3 हज़ार की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि ईद के बाद ये एक छोटी सी ईद मिलन पार्टी मुहैया करके अब्दुल्ला शाह साहब ने मुझे कम से कम ये मौका दिया है कि मैं 200-300 लोगों से गले मिल सकूं, और ये ईद का मौका है, ज़हन में रखें। मैं भी ईद मिला हूँ, अंजम निसार से ईद मिले हैं, और मेरे दोस्तों ये ईद मिलन पार्टी में अगर आप दोस्तों को ईद नहीं मिले तो मेरी तकरीर के बाद ज़रूर मिलें। ये ईद मिलन पार्टी है, ईद का मौका है, ईद का दिन है, गले हमको लगाकर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आप सबने बात में मिलना है। अब 2 अल्फाज 200 दिन की कारकर्दगी जनाब अब्दुल्ला शाह साहब की, खालिद उस्मान साहब की और जनाब शाह नज़ीर साहब की। अब पिछले सालों में क्या हुआ, लड़ते रहे, जो सदर साहब थे बच्चों की तरह हमारे हैं, लड़ते रहे अपने आप से, अपनी ईसी से, अपने ऑफिस बेरर से, ताजर बरादरी से, मार्केटों से। जब से अब्दुल्ला शाह उसकी टीम बैठी है, ठंडी हवाएं जन्नत से आ रही हैं। इत्तेफाक की बरकत देखें, उनका प्यार देखें, मोहब्बत देखें। मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शाह साहब ने और उनकी टीम ने इन 200 दिनों में, और ये तो आपको पता है कि तीसरे महीने ही अब्दुल्ला शाह साहब बीमार हो गए, बहुत शदीद इनको मसला हो गया इन्फेक्शन का शदीद। मैं भी सदर रहा हूँ, अंजम साहब भी सदर रहे हैं, और पहले भी 100 सदर गुजरे हैं, लेकिन खुदा की कसम अब्दुल्ला शाह ऑपरेशन करा के, ब्लीडिंग थी ऑपरेशन की, अभी टांके बंद नहीं हुए थे, उनकी मीटिंग आ गई मिनिस्टर में चैम्बर के पास, उसी हाल में चैम्बर में तशरीफ आए, ये बैठ कर तकरीर नहीं कर सके, इन्होंने खड़े होकर तकरीर की। ये है मेहनत अब्दुल्ला शाह की, कोई ऐसा प्रेसिडेंट ना आएगा ना आया था। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मसाइल थे, लेकिन ये टीम जो कि पीपीपी अलायंस की पहली टीम है, इंशाअल्लाह ताला ये जब रिटायर होगी आज से 180 दिन के बाद, तो जो अंजम निसार साहब आपने लीड ली थी इस इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। तालियों की आवाज पूरी आ रही पीछे से, भाई खाना मिलेगा। अब आप देखें कि इलेक्शन में तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, लेकिन जिन ग्रुपों को आपने हराया 6 माह पहले, वो अभी तक यकीन ही नहीं कर रहे, वो दिल से तस्लीम ही नहीं कर रहे कि लाहौर की ताजर बरादरी ने उनको वोट नहीं दिए। तो जैसे मैंने इसी हाल में शायद कहा था, वो जो मेरा एक दोस्त कहा करता था
कि बुजुर्गों की कीता जे, वो समझ नहीं आ रही। वो बल्कि मेरा जो दोस्त है ना, जिसका तकिया कलाम था कि बुजुर्गों की कीता जे, नाराज हो गया मुझसे। मैं क्या हुआ यार? कहता यार आपने सारे लाहौर को बता दिया मेरा तकिया कलाम। तो मैंने कहा तुम्हें नुकसान क्या हुआ है? कहता मेरे छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मैंने बुजुर्गों की कीता जे। मैं कहा इसमें क्या बात है यार? तो कहता इससे बड़ी बात हो गई यार, नुकसान हो गया मेरा। मैं क्या हुआ? कहते जब मैं घर जाता हूँ, बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, तो मेरी बीवी कहती है बुजुर्गों की कीता जे। तो उसने अब ये कहना छोड़ दिया, लेकिन अगर परी हो तो जाती नहीं है। अब आजकल वो क्या कह रहे हैं? कह रहा बुजुर्गों एक ही तमाशा है, एक ही तमाशा है। इलेक्शन हारे 6 माह हो गए, प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का, मुखालिफ पार्टी का, 3 में से 2 इलेक्शन कमीशन मुखालिफ पार्टी के। उन्होंने पैदल अनाउंस किया, दोनों पैदल की मीटिंग हुई, मायदा हुआ कि किस तरह इलेक्शन कंडक्ट करना है, किस तरह इसको शफाफ रखना है। सिग्नेचर हुए और इलेक्शन जो पहले दिन हुआ कॉर्पोरेट क्लास का, आप यकीन कीजिए वो पूरे 12 घंटे की एक जो वोट बंदा डाल रहा है, जो लाहौर चैम्बर के गेट से एंटर होने से लेके वोट डालने तक हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। वो कहते दादरी हो गई, तो फिर वो कहता बुजुर्गों एक ही तमाशा है, और कुछ तो माने, उसको भी छोड़े। वोटों की गिनती सबके सामने हुई, पूरी दुनिया ने देखी, मुबारकबादें दी। इतनी लंबी लीड, कितनी लंबी, इतनी लंबी, कितनी लंबी, इतनी लंबी लीड दी आपने। वो कहती जी धांधली हुई है। बुजुर्गों एक ही तमाशा है। अब वो जाके वहां पे डीजीपीओ के पास और सेक्रेटरी कॉमर्स के पास केस लगा हुआ है, और यकीन कीजिए इतने मजहरा केस उनके जो हैं कि इन्होंने जनाब हमें धक्के दिए, इन्होंने हमें फलानी चीज नहीं दिखाई, और इनके भाई 2 इलेक्शन कमीशन वहां मौजूद रहे। उनके इलेक्शन कमीशन, हमारा एक था, एक ही शेर था हमारा, नुसरुल्लाह मोहम्मद, आफरीन है इसके, नुसरुल्लाह मोहम्मद के ताली है, मैं समझता हूँ बड़ी दलेरी से इसने हर वो तो आखिर में जब बुखला के चले गए, भाग गए, कभी काउंटिंग कराए, हमने कहा नहीं काउंटिंग कराए, और काउंटिंग में आके उनको पता था क्या होना है, तो शोर जाना शुरू कर दिया। आज तक ये तो देखा था कि दूसरी जो पार्टी है उम्मीदवार भाग गए हैं, और उनके इलेक्शन कमीशन भी भाग गए काउंटिंग कराने से। तो मैं तो कहूँगा बुजुर्गों एक ही तमाशा है। तो मैं समझता हूँ अगर उस पार्टी ने, जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट की लाइन लगी है, बहुत बाइज्जत खानदान के वहाँ सबूत मौजूद हैं, लाहौर के नामी गामी बंदे मौजूद हैं, बड़ा अफसोस होता है कि वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे। लाहौर चैम्बर एक बहुत बड़ा इदारा है, वो तस्लीम नहीं कर रहे। मैं आज अंजम निसार के बिहाफ पे, अबूजर शाह के बिहाफ पे, फहीम सैगर के बिहाफ पे और बच्चे के बिहाफ पे आज मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ तुम जाके वहां से इलेक्शन कैंसिल करवाओ, हम आपको उससे ज्यादा बड़ी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान जनाब मोहतरम मोहम्मद रिजवी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.